विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से जो 2 दिन की कार्यवाही रही, विपक्ष काफ़ी जो है आक्रोशित भी नजर आया, काफ़ी हंगामा हुआ, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उठा रहे। इस 2 दिन के सत्र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का धर्म है हंगामा करे और सरकार को घेरने का प्रयास करे, लेकिन दोनों दिन सदन जिस तरह चला है, मैं समझता हूँ सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए पूरा सरकार सकारात्मक तौर पर सरकार का व्यवहार रहा और हमने प्रयास किया कि सभी विपक्ष के सदस्यों के साथ भी वार्ता करने के बाद सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए उनसे सहयोग की अपील की थी और उन लोगों ने इसको माना, इसका धन्यवाद दिया। और देखिए, सर वो प्रश्न करेंगे, सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो हम प्रश्नकाल कर रहे हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब जो है उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। संतुष्टि भरा जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से नहीं मिल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हर चीज का जवाब दिया गया है और सत्ता सदन के अंदर जवाब देने पर पीठ को अगर लगता है कि जवाब संतुष्टि लाएगा तो पीठ अपना निर्णय लेती है। तो नियम 58 पे उन्होंने जो प्रश्न दिए हैं उनकी ग्राह्यता पर सदन में सुना गया और फिर उनको माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अग्राह्य किया गया। सदन में हर बात का जवाब, विपक्ष की हर बात का जवाब सरकार ने दिया और देगी भी। सर, कैग की रिपोर्ट को लेकर के भी कई विपक्षी दलों के विधायकों ने सवाल खड़े किए। जहां तक मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन, उन्होंने कई सवाल खड़े किया कैग की रिपोर्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि जो कैग की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर कल सदन में हंगामा भी हुआ, वॉकआउट भी किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने कैग की रिपोर्ट आई, सरकार का धर्म है कि इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे। अब सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने के बाद निश्चित रूप से उस पर सरकार परीक्षण करने के बाद उसमें जो खामियां दिखाई गई उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। सर, बजट को लेकर के भी देखा जाए, बजट से विपक्ष कह रहा है कि जो बजट है इसमें पूरा का पूरा शब्दों का जाल बिछाया गया है और जो पहला बजट था 1,01,000 करोड़ का, इस बार बस उसमें 10,000 करोड़ की जो है रकम बढ़ाई गई है, बाकी जो है सेम चीज़ वही है। देखिए, इस बार के बजट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि क्योंकि मैं तो पहली विधानसभा से सदस्य हूँ, इस बजट में हर सेक्टर पर फोकस किया गया और बाकायदा बजट का क्या प्राविधान किया है इसको भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया। और चाहे नौजवानों के उत्थान के लिए हो, उनको उद्यमी बनाने के लिए हो, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हो, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हो, महिला के सशक्तिकरण के लिए हो, किसान को सशक्त करने के लिए हो कि किसान की किस तरह आय बढ़े, और अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति पर खड़े गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पर जिस तरह से बजट में फोकस किया गया, मैं समझता हूँ बजट बहुत अच्छा है। सर, लास्ट सवाल है, सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो इतने दिन है ये नाकाफी है इस बजट पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि विभागवार बजट होता है, उस पर भी चर्चा होती है, बजट पर भी चर्चा होती है, तो ये काफ़ी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा, विपक्ष पहले भी आरोप लगा रहा था कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है और विपक्ष का प्रयास मैं समझता कहीं ना कहीं ये था कि सदन में हंगामा हो और सरकार का बिजनेस अपना जल्दी से पार करके सदन कर दिया। सरकार ने इस मामले में बहुत स्पष्ट कहा था कि हम सदन को चलाना चाहते हैं और अगर बिजनेस होगा तो निश्चित रूप से सदन की अवधि बढ़ाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जो साफ तौर पर इन्होंने कहा, चाहे बजट को लेकर के हो या सदन की कार्यवाही को लेकर के हो, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो नहीं चाहता कि सदन सही रूप से चले। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनिक जनता टीवी कैरशैन।